हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, स्पीति में 2 रात गुजारने के बाद आज हम लोग निकल रहे हैं स्पीति से वापस शिमला की ओर। और आज हम लोग कल्पा या फिर रेकोंगपिओ में रुकेंगे। और आज रास्ते में हम लोग क्यू मोनेस्ट्री विज़िट करते हुए जाएंगे। और ये मोनेस्ट्री काफ़ी ही इंटरेस्टिंग है, इसकी कहानी। सो देखते रहिए एंड तक, बहुत ही मज़ा आने वाला है। बहुत ही अलग चीज़ आपको देखने को मिलेगी आज। रास्ते में ये वाटरफॉल दिख गई तो हम लोग थोड़ा रुक गए इस वाटरफॉल को देखने के लिए और थोड़ा पिक्चर्स क्लिक करने के लिए। अगर ये वाटरफॉल हमारे वहाँ पे होती तो अब तक ये जगह पिकनिक स्पॉट बन चुकी होती। गाइस, हम लोग बहुत जल्द ही ग्यू मोनेस्ट्री पहुंचने वाले हैं। अभी हम लोग मेन रोड से उतरकर एक जो अलग रास्ते से जा रहे हैं जो ग्यू विलेज की तरफ जाती है। और ग्यू मोनेस्ट्री इस छोटे से गांव ग्यू विलेज के पास ही है। एंड दिस मोनेस्ट्री एंड द ग्यू विलेज इज़ लोकेटेड वेरी नियर टू इंडो तिब्बतियन बॉर्डर। और ये चारों तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई है। गाइस, वो रही ग्यू मोनेस्ट्री। अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं और वहीं पे पहुंच के मैं आप लोगों को बताऊंगी ये मोनेस्ट्री दूसरे मोनेस्ट्री से कैसे अलग है, क्या इंटरेस्टिंग है इस मोनेस्ट्री में। चलिए। ग्यू मोनेस्ट्री काजा से अराउंड 82 किलोमीटर्स और ताबू मोनेस्ट्री से अराउंड 35 किलोमीटर्स के डिस्टेंस में है। गाइस, वी हैव रीच्ड द मोनेस्ट्री। चलिए मैं आप लोग को इसके बारे में बताती हूँ। अभी ये मोनेस्ट्री फेमस है एक 500 ईयर ओल्ड बुद्धिस्ट मॉन्क के मम्मी के लिए, जिनका नाम था संघा तेंजिन, who is believed to have started his mummification process while he was still alive। इस रूम के अंदर ही एक ग्लास बॉक्स में उनके मम्मी को रखा गया है। और ये रूम के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें इस मम्मी के बारे में बताया गया है, जो मैं आप लोग को साथ साथ में बताती जाऊंगी। चलिए अब अंदर चल के देखते हैं। This mummy is a very rare example of natural mummification, as most mummies we read about are mummified by embalming and then being wrapped in linen cloth. The natural process of mummification is used by monks by slow process of starvation in a seated position. The dead body is then placed in underground chamber for 3 years to continue the drying process. Only 30 such mummies have been found till date, and most of them in Japan. The mummy of Sangha Tenzin is remarkably well preserved with skin and hair intact. देखिए, उनके दांत भी देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे और उनके आंखों के गड्ढे भी। ऑफिशियल स्टेटमेंट ये है कि सन 2004 में जब आईटीबीपी यहाँ कुछ रोड का काम कर रही थी तब खुदाई के दौरान उनको ये मम्मी मिली। जबकि लोकल्स ये क्लेम करती है कि वो लोग इस मम्मी के बारे में 70s से ही जानते हैं, जब ये मम्मी एक टॉम में एक दूसरी जगह पे लोकेटेड थी। 1975 में जब स्पीति में एक बहुत बड़ा भूकंप आया था तब स्पीति वैली में बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था और ये टॉम भी डिस्ट्रॉय हो गई थी। और ये टॉम कहीं पे जाके धंस गई थी और ये मम्मी भी गायब हो गई थी। देन 2004 में आईटीबीपी ने इसको डिस्कवर किया एक्सकेवेशन के दौरान। आफ्टर दैट द हिमाचल गवर्नमेंट हैज़ अंडरटेकन द मेंटेनेंस एंड सिक्योरिटी ऑफ द श्राइन। Carbon dating has revealed that the Tibetan mummy dates back to 1475. ये मोनेस्ट्री इंडो तिब्बतियन बॉर्डर के एकदम नज़दीक है। इस साइड से अगर हम लोग आगे जाते हैं तो चाइना बॉर्डर मिल जाएगी, बहुत ही नज़दीक है। और इस साइड में भी चाइना बॉर्डर नज़दीक पड़ती है।
और ये जो नीचे विलेज है ये है ग्यू विलेज। गाइस ग्यू मोनेस्ट्री से काफ़ी दूर निकल आने के बाद हम लोग एक जगह पे यहाँ जाम में फंस गए हैं। अभी काफ़ी देर से रुके हुए सामने में कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है जिसकी वजह से सारी गाड़ियों को रोक के रख दिया है। मैं भी वही सोची। आ गया ना इनको होटल ड्रॉप करके ना यही ये आपके भैया भाई है। सो अभी हम लोग रेकोंग पियो पहुंच गए हैं। कल्पा नहीं जा रहे, हमने डिसाइड किया है रेकोंग पियो में ही आज नाइट स्टे करेंगे और कल सुबह हम लोग कल्पा जाके वहाँ का साइट सीइंग कर लेंगे। देन उसके बाद शिमला के लिए निकल जाएंगे। सो गाइज अभी हम लोग रेकोंग पियो पहुँच गए हैं। कल्पा तक हम लोग नहीं गए, रेकोंग पियो में ही रुक गए और यहाँ मार्केट के पास ही एक होटल में चेक इन कर लिया है अभी। और अभी हम लोग फ्रेशन अप होके मार्केट घूमने जाएंगे। थोड़ी देर के इधर उधर घूमेंगे, देखेंगे क्या क्या मिल रहा है मार्केट में और फिर उसके बाद कुछ खरीदने लायक मिलता है तो खरीद के वापस आ जाएंगे। चलिए आपको भी मार्केट दिखाते हैं रेकोंग पियो का। ये वाला टोपी नहीं चाहिए। गाइस हम लोग यहाँ पे अभी एक सोवेनियर शॉप में आए हैं, देखते हैं कुछ अच्छा लगेगा तो यहाँ से ख़रीदेंगे। और मैं बताती हूँ आप लोग को, काज़ा से यहाँ पे रेट थोड़ा कम है तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप लोग काज़ा के बजाय रेकोंग पियो में ही सामान ख़रीदें। Guys, we are back to our hotel room now. I give you a room tour of our hotel room in रेकोंग पियो। ये यहाँ से स्टार्ट होती है, एंट्रेंस से मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। यहाँ पे एक टेबल है, एक कबर्ड है विथ ड्रेसिंग टेबल और इधर एक डबल बेड है। आप लोग ध्यान मत दीजिए, बेड के ऊपर से कुछ सामान रखा हुआ है जो हम लोग बाहर से ख़रीद के लाए हैं अभी। और
इधर 2 चेयर्स है, एक साइड टेबल है और उधर भी एक साइड टेबल है। और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ हम क्या खरीद के लाए। एक्चुअली ये यदि खरीद के लाई है, ये यहाँ के सोविनियर शॉप से, वो गिफ्ट शॉप से कुछ तांबे के कुछ सामान खरीद के लाई है। देखिए कितने सुंदर है। और ये इंसेंस खरीद के लाई है। और ये क्या है, ये कार हैंगिंग्स। और इधर यहाँ के लोकल परफ्यूम है। और चलिए आप लोग को मैं यहाँ बाथरूम दिखा देती हूँ। सामने वॉश बेसिन है और ऊपर मिरर लगा हुआ है। और इधर बाथरूम है, काफी बड़े बाथरूम है। गीजर लगा हुआ है। That's it. It's a decent one. साफ सुथरा है होटल, अच्छी है। हम लोग अभी निकल चुके हैं कल्पा के लिए। रेकोंगपियो के होटल में हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया था और वहाँ से चेकआउट करके हम लोग निकल चुके हैं कल्पा के लिए। और कल्पा का साइटिंग करके हम लोग सीधे निकल जाएंगे शिमला के लिए आज। सो गाइज, हियर आई एंड दिस ब्लॉग। और मिलती हूँ आप लोगों से मैं नेक्स्ट ब्लॉग में विद कल्पा साइटसीइंग। सो स्टे ट्यून टू माई चैनल। और ये ब्लॉग अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर द यूट्यूब एल्गोरिदम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।